नमस्कार सभी संस्कृत शुद्धियों का, संस्कृत भारती समुपासकों का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। महाकवि कालिदास विरचित मेघदूत खंड काव्य की चर्चा चल रही है। हेममाली नामक यक्ष अपनी प्रियतमा से वियुक्त होकर प्रायः 7 या 8 महीना बिताने के बाद कहते हैं कि एक दिन उसने पर्वत पर जो है मेघ को देखा और मेघ को देख करके जो उसके मन में कुछ संदेश भेजने की विचार आया। आषाढ़ का महीना आता है, आषाढ़ के बाद श्रावण प्रत्यासन्ने नभसि दयिता जीविता लन्मनार्थी। श्रावण का महीना आता है और श्रावण के महीने के बाद जो है वह मेघ को सबसे पहले स्वागत करता है उसका, मेघ का। कल्पितार्घायत स्वयं प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहारा। और उसके बाद उसको पता बताता है कि आपको जो अलकापुरी जाना है और मेरे संदेश को वहाँ अपनी भाभी को आपको ये संदेश देना है। आपके अब जब रास्ते में मार्ग में आप जाओगे तो आपको जो है तरह तरह के अपने सहायक मिलेंगे। इसी की चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। आज जो है पूर्व में जो है वो रामगिरी नामक स्थान पर है। आज जो है वहाँ से आगे चलेगा कि वहाँ से और अलकापुरी का रास्ता बता रहा है। यक्ष कहता है, हे मेघ कर्तुम यच्च प्रभवति महीम मुच्छलीन्द्राम वन्ध्याम तत्श्रुत्वा ते श्रवण सुभगम गर्जितं मानसोत्काः आकैलासाद् विषकिशिलयच्छेद पाथेयवन्तः संपत्स्यन्ते नभसि भवतो राजहंसा सहायाः। अन्वय देखिए, कहते कि हे मेघ यत च महीम उच्छलीन्द्राम अवन्ध्याम च कर्तुम प्रभवति। जब आप रामगिरी पर्वत से आगे आप अलकापुरी को जाओगे, हिमालय को जाओगे, तो आपके चलने से जो है धरती कांपेगी। आपका जो गर्जन होगा उससे क्या होगी, पृथ्वी कांपेगी और उस पृथ्वी के कांपने से उच्छलीन्द्राम बंध्याम और उससे उद्गत कंदलिका में अवंध्याम वह फलवती होने के लिए क्या होगी, प्रवृत्त होगी। इसलिए तत् श्रवण सुभगम, सुंदर मधुर तुम जो है ध्वनि करना। आपको तेज से आवाज नहीं करना है। इसलिए श्रवण सुभगम, जो सुनने में बहुत अच्छा लगे, ऐसा ते गर्जितम श्रुत्वा, ऐसा गर्जन करना। और उस गर्जन को सुन करके जो मानसोत्काहा, जो मानसरोवर को जाने वाले जो राजहंस होंगे, ऐसे मानसोत्काहा, मानसरोवर के विषय में उत्कंठित होने वाले, ऐसे विष किसलय छेद पाथेयवन्तः, मृणाल किसलय के अंकुर के खंड को ऐसे राजहंसाः, राजहंस नभसि, नभ में आकाश में, कैलासात, कैलाश पर्यंत तक, भवतः सहायाः संपत्स्यन्ते, आपके सहायक होंगे। हिंदी प्रसंग देख लीजिए। इस पद्य में जो कालिदास कहते हैं कि मेघ के मार्ग में आप जो राजहंस मिलेंगे उनको आप साथी बना लेना। अनुवाद देखिए एक बार। पृथ्वी को भी उठी हुई
कंदलिकाओं वाली बना देने में समर्थ तुम्हारी गर्जना, कानों को सुख देने वाला तुम्हारा गर्जन सुनकर मानसरोवर को जाने की इच्छुक, कमलनाल के अग्रभाग के टुकड़ों को मार्ग का भोजन बनाने वाले राजहंस कैलाश पर्वत तक तुम्हारे साथ जाएंगे। अगला पद्य है, मार्ग बता रहा है यक्ष आपको कहाँ जाना है और मार्ग में आपको क्या करना है। आपृच्छस्व प्रिय सख ममुम तुंगमालिंग्य शैलम वंदे पुंसाम रघुपति पदैरंकितम मेखलासु काले काले भवति भवतो यस्य संयोगमेत्य स्नेह व्यक्तिश्चिर विरहजम मुंचतो वास्वमुष्णम। कह रहे हे मेघ, आपृच्छस्व प्रिय सख ममुम वंदे पुंसाम रघुपति पदैः मेखलासु अंकितम तुंगम अमुम प्रियसकम शैलम आलिंग्या आपृच्छस्व काले काले भवतः संयोगमेत्य यस्य चिर विरहजम उष्णम असमुंचता स्नेह व्यक्ति ही भवति। कह रहा कि हे मेघ, आपको आगे मार्ग में यह ऊंचा पर्वत रामगिरी तुम्हारा प्रिय सखा है, इसका आलिंगन करके अपने को विदा कर लो। यह पर्वत जो है बड़ा पवित्र पर्वत है, क्योंकि इसकी ढाल वाली चट्टानों पर लोगों के द्वारा राम के चरणों के चिन्ह बने हुए हैं। रघुपति पदैहि, रघुपति के पदों से अंकित चिन्ह बने हुए हैं। ऐसे चिन्ह बने हुए इस पर्वत को आपसे बड़ा प्रेम है, क्योंकि जब जब आप जो है इससे मिलते हैं तब आपका जो है स्नेह, वो जो दीर्घकालीन विरह है उसके कारण गर्म आंसू उसी पर्वत पर उठने वाली आप जो है स्नेह वाष्प को छोड़ते हैं। इससे आपके प्रति रामगिरी पर्वत का स्नेह व्यक्त होता है। कह रहे हैं यहाँ पर मेघ को यक्ष कहता है कि आपको जो है अब विदा ले लेना चाहिए। एक बार अनुवाद देख लीजिए। कहते हैं लोगों के पूज्य श्री रामचंद्र के चरण कमल जहाँ मध्य भाग में चिन्हित हों, ऐसे प्रिय मित्र रामगिरी पर्वत को गले लगा करके जाने की अनुमति लो। प्रत्येक वर्षा काल में तुम्हारे संयोग को पाकर देर तक विरह पीड़ा को भोगने से उत्पन्न गर्म आंसुओं को छोड़ते हुए जिस पर्वत का प्रेम प्रकाशित होता रहता है। अगला पद्य देखिए, रामगिरी के बाद कहाँ जाते हैं। मार्गम तावस्तृणु कथयतः त्वत्प्रयाणानुरूपम संदेशं मे त्वदनुजलद श्रोष्यसि श्रोत्रपेयम् खिन्नः खिन्नः शिखरिषु पदं न्यस्य गन्तासि यत्र क्षीणः क्षीणः परिलघुपयः स्रोतसां चोपभुज्य। यक्ष मेघ से कहता है कि पहले तू मुझ वक्ता से अपनी यात्रा के अनुकूल मार्ग को सुन ले। तावत कथयतः तत्प्रयाणानुरूप मार्गम सुनु। हे जलद, अलकापुरी के रास्ते को पहले मेरे मुख से सुन लो और उसके बाद सुनना मेरा संदेश जो कान से पीने योग्य मधुर है। यत्र खिन्ना खिन्ना शिखरिषु पदम न्यस्य, और उसके बाद मार्ग तो ऐसा है जिसमें पहाड़ों पर तू थक थक कर पैर रख कर चलेगा और बार बार कृष्ण होकर नदियों का हल्का पानी पिएगा। खिन्ना खिन्ना आपको जो है थकान लग जाएगी। शिखरिषु पदम, ऐसे प्रत्येक पर्वत पर जाते जाते
तो इसलिए बोले आप क्या करना, क्षीण, जब क्षीण होंगे तो स्रोतसाम परिलघुपया उपभुज्या, आपको करना क्या है, नदियों का जो जल है उसको पी करके उपभुज्य गंता से आपको जाना है। तदनु स्रोत्र पेयम में संदेशम श्रोष्यसी, और फिर जो है आपको क्या करना है, मेरे संदेश को जो है तदनंतर कानों द्वारा पिए जाने वाले मेरे संदेश को सुनेगा। कह रहे हैं हे मेघ, तुम्हारे पहले तुम्हारी यात्रा के योग्य मार्ग को मुझसे सुन लो। जहां थककर हारकर पर्वतों पर अपने पैरों को रखकर पहाड़ों से टकराने के कारण नदियों के बार बार दुर्बल हो चुके हल्के जल का भोग करके तुम रास्ता सुनने के पश्चात करुणों को अत्यंत प्रिय लगने वाले मेरे संदेश को सुनना। अद्रे श्रृंगम हरति पवनः किंस्विद्युन्मुखीभिः दृष्टोत्साहश्चकितचकितं मुग्धसिद्धाङ्गनाभिः स्थानादस्मात् सरसनिचुला दुत्पतोदङ्मुखः खम् दिङ्नागानां पथि परिहरन् स्थूलहस्तावलेपान्। पवनः अद्रे श्रृंगम हरति किंचित् इति उन्मुखीभिः मुग्धसिद्धाङ्गनाभिः चकितचकितं दृष्टोत्साह सरस निचुलात् अस्मात् स्थानात् पथि दिङ्नागानां स्थूलहस्तावलेपान् परिहरन् उदङ्मुखः खम् उत्पत्। बोले आपको क्या करना है कि तुम्हारे भारी भरकम शरीर को देख करके जो सिद्ध पुरुषों की जो कामनियां होंगी, उन सिद्ध नामक देवताओं की भोली भाली सुंदरियां यह सोचकर क्या वायु पर्वत की चोटी को उड़ाई ले जा रही है। चकित चकितम, ऐसे पवनः अद्रे श्रृंगम हरति किंचित् इदं मुखी भी, क्या पवन जो है पर्वत को, पर्वत की सींग को, पर्वत की चोटी को क्या आगे अपने साथ उठा के ले जा रहा है। ऐसा देखते हुए उन्मुखी भी, ऊपर मुख की हुई ऐसे सिद्धों की सिद्धांगनाएं चकित चकितम, आश्चर्यचकित होकर के आपकी ओर देखेंगी और तुम्हारे उत्साह को समझेंगी। दृष्टोत्साह, इस भूमि पर उगने वाले हरे भरे वेट हैं। स्थानादस्मात् सरस निचुलात् उत्पतोदङ्मुखः खम्। तो कह रहे हैं या तुम यहीं से उत्तर की ओर मुड़ जाना और मार्ग में दिग्गजों की मोटी सूंड की मार से बचते हुए आपको अलकापुरी जाना है। देख लीजिए, कह रहे हैं क्या वायु पर्वत के शिखर को उड़ा के ले जा रही है। ऐसा ऊंचा मुख किए हुए अत्यंत उत्साह के साथ सिद्ध पुरुषों की भोली भाली स्त्रियों के द्वारा बड़े आश्चर्य से देखे जाने वाले तुम गीली बेंत वाले इस स्थान से दिशाओं के हाथियों की मोटी मोटी सूंडों के प्रहार से बचते हुए उत्तर दिशा को मुख किए हुए आकाश को आपको उड़ जाना है। उत्पतः, आपको क्या करना है, उदङ्मुखः खम् उत्पत्, उत्तर की ओर मुख करके आपको उस आकाश में उड़ जाना है। रत्नच्छाया व्यतिकर इव प्रेक्ष्यमे तत्पुरस्तात् वल्मीकाग्रात् प्रभवति धनुः खण्डमाखण्डलस्य येन श्यामं वपुरतितरां कान्तिमापत्स्यते ते वर्हिणीव स्फुरितरुचिरा रुचिना गोपवेशस्य विष्णोः। कह रहे हैं रत्न
छाया व्यतिकर युवा, आपको जो है मणियों की कांतियों के मिश्रण के समान, रत्नों की छाया, तो मणि कांतियों के मिश्रण के समान सुंदर क्या होगा, इव प्रेक्षम आखंडलस्य, आखंडल बोलते हैं इंद्र, आखंडलम, आखंडल से इंद्रस्य, इंद्र का धनुष, धनु खंडम पुरहत पुरस्तात वल्मीकाग्रात प्रभवती। तो बोले जो है देखो यह सामने बांबी से इंद्रधनुष का सुंदर टुकड़ा निकल रहा है, और जैसे मणियों की कांतियां एक सी मिला दी गई हो, ऐसे इंद्रधनुष के टुकड़े से तुम्हारा सांवला शरीर वैसे ही शोभा देगा जैसे चमकते हुए मोर पंख से गोप वेशधारी भगवान श्री कृष्ण का शरीर सुशोभित होता है। देखो कहना इतना चाह रहा है कि रत्न छाया व्यतिकर एवं प्रेक्षम आखंडलस्य, रत्न छाया की व्यतिकर मिश्रण की तरह प्रेक्षम दर्शनीय, प्रेक्षम दर्शनीय देखने योग्य, ये तत्पुरस्तात् यह तुम्हारे जो सामने होगा, पुरः बल वल्मीकाग्रात वामलूर विवर से प्रभवती, आप उसका जिसका आप प्रकट होता हुआ वह ऐसे प्रतीत होगा, धनु खंडम आखंडलस्य, वो जो आखंडल का धनु है, इंद्र का जो धनुष है, वह आपके आप जीमूत अर्थात बादलों में वह इंद्रधनुष ऐसे लगेगा, उससे बोले तुम ऐसे सुशोभित होगे, ये न श्यामम वपुरुष रुचिना वरेहेण गोप वेशस विष्णु हो, कि वह अतितराम कांतिम आपच्छते, जिस प्रकार से भगवान गोप वेशधारी श्री कृष्ण बरहेण मोर के पंख से या मोर पंख को धारण करके अतितराम कांतिम आपच्छते, अत्यधिक कांति अत्यधिक सौंदर्य को प्राप्त हो जाते हैं। हिंदी व्याख्या देखिए, रत्नों की कांति के मिश्रण के समान बांबी के अग्रभाग से यह इंद्रधनुष का खंड निकल रहा है। कहते हैं जिस तरह उज्जवल कांति वाले में मोर पंख से गोप वेशधारी श्री विष्णु शोभा को प्राप्त होते हैं, उसी तरह तुम्हारा यह सांवला शरीर इंद्रधनुष के टुकड़े से अत्यधिक शोभा को प्राप्त होगा। त्वय्यायत्तं कृषिफलमिति भ्रूविलासानभिज्ञैः प्रीतिस्निग्धैर्जनपदवधू लोचनैर्पीयमानः सद्यः क्षीरोत्कषणसुरभिः क्षेत्रमारुह्यमालम् किंचित् पश्चाद्व्रज लघुगतिर्भूय एवोत्तरेण। फिर कहते हैं कि हे मेघ, कृषि फलम तो आयत्तम, जितने भी कृषि रूपी फल है वह तुम्हारे अधीन है, अर्थात जब बारिश होगी तब जो है कृषि हो पाएगी, फसल हो पाएगी, अर्थात तुम्हारे बरसने से खेत में फसल पैदा होती है। इसलिए इति भ्रू विलासान भिज्ञे हैं, ऐसी गांव की स्त्रियां तुम्हें अपने आंखों से पी लेंगी, अर्थात तुम्हारे को बड़े आदर भाव से देखेंगे। कृषि फलम तो आयत्तम इति भ्रू विलासान भिज्ञे हैं, ऐसे गांव की स्त्रियां प्रीति स्निग्धैहि, प्रीति प्रेम पूर्वक और स्नेह से जनपद वधू, जनपद नगर गांव की जो वधू है उनके द्वारा पीयमान, आपको पिया जाएगा, अर्थात आपको देखा जाएगा। तो बोले आपको करना क्या, मालम क्षेत्रम सद्य, आपको करना क्या है,
माल संज्ञक प्रदेश पर तुरंत शीरोत्कर्षण सुरभि, शीर बोलते हल को, तो हल के कर्षण से जो सुरभि मतलब सुगंधी उसमें आरूही है, किंचित पश्चात ब्रज, और बोले उस माल संज्ञक प्रदेश पर तुरंत हल से जोते जाने के कारण सुगंधित चढ़कर उस पश्चिम की ओर जाकर के पश्चात ब्रज भूया लघु गति ही सन उत्तरेण, फिर वो आपको जो उत्तर दिशा को आपको बढ़ना है। देखिए हिंदी अनुवाद देखिए, कृषि फलम तो ये आयतम, कृषि का फल तुम्हारे अधीन है, इसलिए बहुओं की आह्लादक संचालन में अपरिमित ग्रामवासियों की स्त्रियां नेत्रों के द्वारा स्वाभाविक प्रेम से देखे जाते हुए तुम माल पर्वत पर हल चलाने से सुगंधित हो उस पर जाना। माल नामक पर्वत, देखो पहला पर्वत आया रामगिरी पर्वत, और उसके बाद दूसरा पर्वत जो आया है माल प्रदेश का जो पर्वत है, तो उस पर जाना आपको। और उस पर्वत पर जब आप जाओगे तो हल चलाने से वह सुगंध होगा, तो उस पर आप चढ़ जाना उस पर्वत पर, और थोड़ा सा पश्चिम होकर के आपको फिर द्रुत तेज गति से जो उत्तर दिशा को आप चले जाना। त्वामासार प्रशमित वनो पप्लवम साधु मूर्धना, त्वामासार प्रशमित वनो पप्लवम साधु मूर्धना, वक्ष्यत्यध्वश्रम परिगतम सानुमानाम्रकूटः, न क्षुद्रोऽपि प्रथम सुकृता पेक्षया संश्रयाय, प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः किं पुनः यस्तथोच्चै। कहते हैं कि आम्रकूट सानुमान आसार प्रशमित वनोपप्लवम अध्वश्रम परिगतम त्वाम साधु मूर्धनाम मूर्धाम वक्षसि वक्षति, क्षुद्रोपि संश्रयात् मित्रे प्राप्ति प्रथम सुकृतापेक्षया विमुखो न भवति यह तथा उच्चैः किं पुनः। कहते कि हे मेघ, अपनी मूसलाधार वर्षा से तुम उस पर्वत की आग को क्या कर देना, बुझा देना। अतएव मार्ग चलने से थके हुए तुमको आम्रकूट नामक पर्वत अपने सिर पर धारण कर देगा, भली बातें आपका स्वागत करेगा, और नीच व्यक्ति भी मित्र के पूर्वकृत उपकार का स्मरण करके आश्रय देने में हिचकता नहीं है। इसलिए कह रहा है कि भला इतना ऊंचा आम्रकूट पर्वत क्यों न कृतज्ञ होकर तुम्हारा अत्यधिक स्वागत करेगा, जिस आम्रकूट पर लगे वन की अग्नि को तुमने बुझाया है। तो कह रहे हैं हिंदी अनुवाद देखिए, मूसलाधार वर्षा से वन की अग्नि को मिटा देने वाले आम्रकूट सानुमान आसार प्रशमित वनोपप्लवम अध्वशर्मगतम, तो बोले वो आप त्वाम साधु मूर्धनाम वक्षसी, वो तुम्हारे को अपनी मूर्धा अपने सिर पर श्रेष्ठ स्थान पर आपको स्थान स्वागत करेगा। क्योंकि कहते क्षुद्रोपि संश्रयाया, जो अधम व्यक्ति होता है, अधम प्रकृति का व्यक्ति होता है, संश्रयाया, क्योंकि प्रथम सुकृतापेक्षयाया विमुखो न, पहले किए गए उपकार से वह विमुख नहीं हो सकता है। और फिर तो आपने उसके ऊपर कितना उपकार किया, क्योंकि उसकी अग्नि को आपने शांत किया, तो वह आम्रकूट पर्वत आपके उपकार को कभी भी भूलेगा नहीं, आपका आतिथ्य सत्कार वह करेगा। छन्नोपान्ताः परिणत फलद्योतिभिः काननाम्रे, त्वय्यारूढे शिखरमचलः स्निग्धवेणी सवर्णे, नूनं यास्यत्यमरमिथुन प्रेक्षणीयामवस्थाम्, मध्ये श्यामः स्तन इव भुवः शेष विस्तार पाण्डुः। कह रहे हैं हे मेघ, यह आम्रकूट पर्वत जंगली आमों के वृक्षों से ढका हुआ है, और वृक्षों के पीले पके हुए फल जो है शोभायमान हो रहे हैं, और ऐसा लगता है कि पूरा कानन जो है वो पीत वर्ण का हो चुका है।
और अब जब चिकनी चोटी पर आप काले काले विराजमान रहेंगे, तब आम्रकूट के शिखर पर चढ़ जाओगे तो सर्वत्र पीत वर्ण, किंतु शिखर पर क्या रहेगा? कृष्ण वर्ण। यह पर्वत देवदंत दंपतियों को ऊपर से ऐसे दिखने में लगेगा जैसे पृथ्वी का स्तन हो, क्योंकि सर्वत्र गौर वर्ण अथवा पीत वर्ण होता है और उसके बीच में उभरा हुआ कृष्ण वर्ण का होता है। कह रहे हैं परिणत फल द्योति भी कानन आम्रहि, फलों पके हुए फलों से सुशोभित वह आम्र का जंगल कानन छन्नोपांता आच्छादित अचल छन्नोपांता आच्छादित वह आम्रकूट नाम का अचल स्निग्ध वेणी सवर्णी और चिकनी बालों की चोटी के समान। तो ही शिखरम आरूढ़ सती, तुम्हारे आरूढ़ होने पर बोले मध्य श्यामा, क्योंकि तुम्हारा रंग वर्ण जो है काला है, श्याम वर्ण का है, तो बोले ऐसा लगेगा जो अमर मिथुन जो प्रेक्षणीय होंगे उनको ऐसा लगे भूस्तन एवं नूनम शेष विस्तार पांडु भूव स्तन एवं नूनम अमर मिथुन प्रेक्षणीयाम अवस्थाम यशति। जो देव दंपतियां होंगी उनको ऐसा लगेगा कि यह जो शेष विस्तार पांडु ऐसा भूवः पृथ्वी में और स्तनः ये जो शेष जो कृष्ण वर्ण का है वह ऐसा प्रतीत होगा। स्थित्वा तस्मिन् वनचरवधू भुक्त कुंजे मुहूर्तम तोयोत्सर्गद्रुततर गतिर्तत्परम वर्त्रमतीर्णः रेवां द्रक्षस्युपल विषमे विंध्यपादे विशीर्णां भक्तिच्छेदै रिव विरचितां भूतिमंगे गजस्या। कह रहे हैं कि वनचर वधु भुक्त कुंज तस्मिन् मुहूर्तम स्थित्वा, आपको थोड़ा करना क्या है कि आम्रकूट पर जब आप जाओगे तो उसके कुंजों का उपभोग किरात आदि वनवासी पुरुषों की रमणियां करती हैं। तो वनचर वधु भुक्त कुंज, ऐसे कुंज ऐसे वन में जो वन में चरण करने वाले ऐसे उनकी वधुओं के द्वारा जो भुक्त हो चुका है उपभोग कर रही हैं, उन ऐसी रमणियों के द्वारा तस्मिन् मुहूर्तम स्थित्वा, उस आम्रकूट नामक पर्वत पर आपको थोड़ा सा ठहरना है। स्थित्वा तस्मिन् वनचर वधु भुक्त कुंजे मुहूर्तम, और फिर क्या करना है? तोयोत्सर्गत द्रुततर गति तत्परम वर्तमतीर्णः, और वहां पर थोड़ा सा रुक करके आपने करना क्या है? जब आप थोड़ा सा रुकोगे तो वहां पर बारिश कर देना। तोयोत्सर्ग उत्सर्ग कर देना, जल छोड़ देना। और जब तो आप जो है थोड़ा सा हल्के हो जाओगे ना, तो तब तो द्रुत तर गति, आपको शीघ्र जो है तत्पर होकर के जो है और अलकापुरी को जाना है, क्योंकि आगे का मार्ग तय करके आपको विंध्यांचल का तल, विंध्यांचल की तलहटी में तुम्हें अनेक धाराओं में बिखरी हुई रेवा नदी मिलेगी आपको। विंध्य पादे विशीर्णाम, विंध्यांचल पर्वत के पाद में पैरों में फैली हुई विशीर्णाम फैली हुई रेवाम, उस रेवा नदी को आप देखोगे। कैसे देखोगे भैया? तो बोले गजस्य अंगे भक्ति छेदे विरचिताम भूतिम। कह रहे हैं ये वैसे दिखाई देगी जैसे शरीर के हाथी के शरीर में गजस्य अंगे क्या भक्ति छेदे विरचिताम भूतिम, चित्रकारी के द्वारा गया जो रचित जो है क्या है? भूतिम वैभवम श्रृंगारम। इस प्रकार से आप देखोगे कि किसी हाथी के शरीर पर कुछ चित्र बनाया है, ऐसा आपको लगेगा। तो यहां से आम्रकूट पर्वत को पार करने के बाद कह रहे हैं कि आपको विंध्यांचल पर्वत पर जाना है। विंध्यांचल के पास जो तलहटी में जो रेवा नदी है, उस रेवा नर्मदा नदी को आपको जाना है, वहाँ उसके दर्शन आप करोगे। और वहाँ पर आपको रुकना है आम्रकूट पर्वत पर। और उस आम्रकूट पर्वत की विशेषता क्या है कि वहाँ वनचर जो वन में विचरण करने वाले उन जो वनचर होंगे उनकी वधुएं के द्वारा वो जो वन है वो भुक्त है, भोग किया हुआ है। वहाँ आपको थोड़ा सा रुकना है। जल छोड़ करके आपको फिर
आगे बढ़ना है। आगे आपको कौन मिलेगा? रेवाम दृक्ष से। आगे आप जो रेवा नदी नर्मदा नदी को देखोगे और वहाँ ऐसा दिखेगा विंध्य पादे विशीर्णाम, और वह रेवा नदी है कहाँ? तो बोले विंध्य पाद में है, विंध्यांचल पर्वत के पैरों में है और फैली हुई है। और बोले वो बहुत सुंदर लगेगी, क्योंकि जैसे बोले गज के अंगों पर जो है विरचिताम भक्ति छेदे रेवा, रचित विरचित चित्र की तरह आपको वह दिखेगी। तस्यातिक्तैर्वन गज मदैर्वासितं वान्त वृष्टिः जम्बूकुंज प्रतिहतरयं तोयमादाय गच्छे अन्तः सारं घनतुलयितुं नानिलः शक्ष्यति त्वां रिक्तः सर्वो भवति हि लघु पूर्णता गौरवाय। कह रहे बोले वांत वृष्टि तिक्तै वनगज मदैः वासितं जम्बू कुंज प्रतिहतरयं तस्याह तोयम आदाय गच्छे। अब आपको वहां से करना क्या है? जब आप विंध्यांचल के तलहटी में रेवा नदी को जो आप देखोगे तो वहां करना क्या आपको? तो बोले रेवा के जल को ग्रहण करके ही आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि जो है आम्रकूट पर्वत पर जो है आप जो है वर्षा करोगे, उससे आप हल्के होगे। तो बोले विंध्यांचल के पैर में जो रेवा नदी है वहां से आपको जल ग्रहण करना, वहां से जल पियोगे, उसके बाद आपको वहां से आगे बढ़ना है। रेवा नर्मदा का जो का यह जल बनेले वन हाथियों के सुगंधित मद से सुगंधित हुआ रहेगा, तथा इसके बेग को जामुन के वृक्षों के झुरमुट रोक रहे होंगे। तुम्हारे भीतर जल होगा, अतः वायु तुम्हें उड़ा नहीं सके, क्योंकि कोई खाली वस्तु हल्की ही होती है। रिक्तः सर्वो भवति ही लघु, जो छोटी वस्तु होती है हमेशा जो है वो क्या हल्की ही होती है, और भारी वस्तु तो जो है वायु अपने साथ तुम्हारी तुलना नहीं कर सकता, क्योंकि गुणों की रिक्तता, गुणों का खालीपन, हल्केपन और पूर्णता जो होती है वो गौरव, पूर्णता गौरव आया, गौरवता का जो पूर्णता होता है वो गौरवता का प्रतीक होता है। तो कह रहे हैं वांत वृष्टि तिक्त ही वनगज मदय वासितम, जो आपकी अंतर्वृष्टि के द्वारा अर्थात वनगज मदय वासितम, ऐसे वन गज के मद के द्वारा वासित सुगंधित, ऐसे जम्बू बोलते जामुन का जो कुंज है, जंगल है, उसे प्रतिहत रयम, वो रोक रहे होंगे हवा को, तस्याह तोयम, उसके जल को, और तो वहां से आपको तोयम आदाय गच्छे, वहां से थोड़ा सा रेवा का जल पीकर को आपको आगे जाना है। घनः अनिलः अंता सारम तो अंतुलितुम नहीं, क्योंकि बादल ऐसे घन, ये आपकी वो हवा जो है ना आपको जो है तोलने में समर्थ नहीं हो पाएंगे, ले जाने में समर्थ नहीं होंगी, क्योंकि वस्तुतः लोक में देखा जाता है कि रिक्तः सर्वः लघु, जो हल्कापन जिसमें रहता है वो न्यूनता का द्योतक है, और जो पूर्णता है वो जो भारीपन जिसमें है वो गौरवता का, प्रतिष्ठा का विषय होता है। इसमें जो आप देख लीजिए अनुवाद देखिए, बोले वर्षा का वमन किए गए, जब तुम जाओगे आगे तो वहाँ आपको जो है जंगली हाथियों की तिक्त मद से जामुन के वृक्षों के कुंज द्वारा रोके गए उस जल को पीना है। हेमे अंतःसार युक्त तुम्हें वायु हिला नहीं सकेगी, क्योंकि जब आप जल पी लोगे तो आपको हिला नहीं सकेगी। तो बोले इसका ये कारण नहीं कि आप जा नहीं पाओगे, बोले थोड़ा भारीपन भी होना चाहिए। रिक्तः सर्वो, खाली पदार्थ हमेशा हल्के ही होते, और भरा हुआ होना तो जो है गौरवता का प्रतीक होता है, प्रतिष्ठा का प्रतीक होता है। तो आज हमने केवल 11वें श्लोक से लेकर के 20 श्लोक पर्यंत तक हमने जो है चर्चा की। रामगिरी पर्वत से जो है मेघ आम्रकूट पर्वत, और आम्रकूट पर्वत से विंध्यांचल की पहाड़ी पर आता है, और वहाँ जो है वो रेवा का जल ग्रहण किया, और वहाँ से आगे को बढ़ेगा वहाँ के लिए अलकापुरी के लिए, और वहाँ उसकी यक्ष की पत्नी जो विशालाक्षी है उसको संदेश पहुँचाएगा। इसकी चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।